ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले जैसे कि रोज हम कहते हैं कि देख लेते हैं कि क्यूज कैसे हैं। तो आशीष, सबसे पहले तो ग्लोबल क्यूज देखे तो समझ में नहीं आया था मार्केट में कुछ भी हो दुनिया में, मार्केट को चलना है। आप देखिए कल यूएस में राइट्स हो गए, उसके बावजूद आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, बेहतरीन तेजी। अगर आप देखें डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो या फिर कोई भी S&P हो, वहाँ आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिली। उसका रिफ्लेक्शन आपको एसजेएक्स निफ्टी में भी देखने मिला, जहाँ पे अच्छे खासे गेंस है। डाउ जोन्स को देखिए करीब 400 साढ़े 400 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिली। नैस्डैक थोड़ा ठंडा था। S&P 500 को अगर आप देखें तो वहाँ भी तेजी है। इनफैक्ट नैस्डैक फ्यूचर्स को अगर आप निकाल के देखेंगे तो वहाँ आज तेजी आपको नजर आएगी 120 पॉइंट के आसपास, और डाउ फ्यूचर भी 140 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। और एशियन मार्केट से भी क्यूज ऐसे ही है। आप अक्रॉस एशिया देखिए, आपको तेजी ही देखने मिल रही है। तो एक बात तो समझ में आती नहीं कि भाई कोई भी नेगेटिव न्यूज़ हो, मार्केट उसको ज़्यादा रिएक्शन देता नहीं है, हल्का फुल्का रिएक्शन देता है, फिर से बाउंस बैक आपको देखने मिलता है। कल तक एक हैंगओवर था, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो है उसका कितना इम्पैक्ट होगा, इसके अलावा ये जो जॉर्जिया का इलेक्शन है उसका कितना इम्पैक्ट होगा। लेकिन देखिए ये सबको भूल चुका है मार्केट और फिर से अब तेज़ी दिखाने लगा है। और एसजेएक्स निफ्टी देखिए अब 14,300 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। तो संकेत नो डाउट, अगर आप इकोनॉमिकल देखें, पॉलिटिकल देखें तो शायद आपको नजर आएगा कि थोड़ी तकलीफें हैं, लेकिन मार्केट को देखें तो आपको हर जगह हरियाली नजर आएगी। और शायद इंडियन मार्केट्स में भी यही हरियाली रहने वाली है। हालांकि हाँ, आज वीकली एक्सपायरी का ट्रेडिंग सेशन है, देखना होगा कितना वॉलेटाइल रहता है, लेकिन शुरुआती संकेत तो अच्छे हैं। बिल्कुल। और ग्लोबल संकेत तो महज एक फॉर्मेलिटी हो गया पर एक्चुअली सही में फॉर्मेलिटी हो गया। पिछले पूरे हफ्ते में देख लीजिए, अच्छे तो एक दिन भी नहीं थे, कोई भी संकेत तेजी रोज नहीं देखने को थे, मिलती लेकिन है। हाँ तेजी रोज देखने मिलती है। लिक्विडिटी जब आती है ना तो यही होता है, Exactly. अनाप शनाप तेजी जिसको कहते हैं ना कि वो देखने मिलती है। और अभी वही हो रहा है। आपकी इकोनॉमीज का कोई भी हाल हो, आपके यहाँ राइट्स हो, कोरोना वायरस हो, इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया कि कोविड का नया स्ट्रेन आएगा, अच्छा आएगा, इसका मतलब है और एक स्टिमुलस आएगा और खरीदो। यही हो रहा है मार्केट में। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि लगातार तेजी है। आज भी इंडिकेशन वही है। इसके लिए इक्का दुक्का सेल लिए मैंने, तो आपने क्या किया? अब मेरी भी लिस्ट में सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा नजर आया, वो भी टेक्निकल प्रोस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो उसके कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहे, इसके लिए मैंने उसको अपनी लिस्ट में शामिल किया। लेकिन एक बात है कि इतने लंबे समय बाद FINL बिकवाली की है, ये भी 480 करोड़ की। इनफैक्ट मैं देख रहा था 21 दिसंबर को उन्होंने 350 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी, उसके बाद अब बिकवाली की है। और नवंबर से अब तक देखें तो ये सिर्फ दूसरी बार है जब बिकवाली की है उन्होंने। अच्छा। और तब से अब तक की हाईएस्ट बिकवाली है। हालांकि नंबर्स कोई ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि इसके पहले 30 अक्टूबर को इन्होंने करीब 800 साढ़े 800 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी। उसके बाद से अब से बड़ी बिकवाली है, लेकिन नो डाउट डजंट मैटर। देखते हैं कि फिर से ये लौटते हैं कि नहीं लौटते हैं। हाँ, लेकिन बिकवाली की है तो ये कॉशियस संकेत है। लेकिन हाँ, एसजेएक्स निफ्टी बिल्कुल नहीं दर्शा रहा है कि आप गिरोगे। ये बढ़िया कहा आपने, डजंट मैटर। चलिए तो फिर शुरुआत कर लेते हैं। जो फोकस लिस्ट हमने तैयार की है पूरे संकेतों को ध्यान में रखते हुए, पहला स्टॉक होगा कैश की कैटेगरी में हमारा जो स्टॉक होता है रेडिको खैतान। इस स्टॉक को मैंने चुना है। दरअसल देखिए तो टेक्निकल पैटर्न काफ़ी बढ़िया है। स्टॉक कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न्स अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये नजर आएगा कि अपने जो ऑल टाइम हाइज हैं इसको स्टॉक दोबारा टेस्ट करते हुए नजर आएगा। स्ट्रेंथ, टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है। एक और खास बात यह है कि अब रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी, थोड़ा सा ब्रेक ब्रीदर हमें मिल गया था, लेकिन अब अगले 45 दिन अगले 45 दिन तो बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि एक तो रिजल्ट सीजन है, ऊपर से बजट है। एग्जैक्टली। तो हालत होनी है। और हर बार की तरह GM ब्रीवरीज सबसे पहले अपने नतीजे दे रही है। इसका कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आज कल आपने जो तर्क बताया ना, बहुत टाइम टेस्टेड तर्क है कि नतीजों से पहले GM ब्रीवरीज हमेशा चलेगा और नतीजों के बाद गिरेगा। लेकिन नतीजे आने से पहले हो सकता है कि इसका पूरा जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं पूरे लिकर स्पेस पर देखने को मिले। हालांकि जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है मैं इसको ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 500 रुपए के लक्ष्य के लिए। 475 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। चले ठीक है, तो आपने तो एक लिकर स्टॉक ढूंढा है, मैंने रियल एस्टेट काउंटर ढूंढा है, क्योंकि आज जो रियल एस्टेट स्पेस है वो पूरा हरकत में रहने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो डेवलपमेंट प्रीमियम्स है उसमें 50% की कटौती का ऐलान किया है। देखिए आशीष, इसको दो तरीके से आपको देखना है। एक तो चलिए ठीक है, 50% के प्रीमियम जो है आपके डेवलपमेंट प्रीमियम में उसमें 50% की कटौती की है। करीब 22 प्रीमियम्स लगते हैं मुंबई में, और ओवरऑल जो आपका कॉस्ट रहता है उसमें ये करीब 20 से 25% के आसपास का कंट्रीब्यूट करता है। इसके लिए मैंने रियल एस्टेट काउंटर जो है ओबेरॉय रियल्टी जो मुंबई बेस्ड है उसको मैंने यहाँ सबसे पहले कैश में चुना है। अब 20 से 25% के आपका जो कॉस्ट है उसमें 50% के आसपास की कटौती, यानी करीब करीब आपके 10% के आसपास की कटौती की गई है। हालांकि डेवलपर्स को कहा गया है कि अगर आप इसका फायदा लेते तो आपको स्टैम्प ड्यूटी जो है कस्टमर्स की वो भरनी पड़ेगी। तो जो नेट इम्पैक्ट आता है ना आशीष, वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ एक बात साफ समझ में आ रहा है कि अब जल्द से जल्द नई इन्वेंट्रीज आएगी,
और जो नई इन्वेंट्रीज आएगी वो लो कॉस्ट इन्वेंट्रीज होगी, तो वो जल्दी जल्दी खत्म भी होगी। तो आपकी जो ओवरऑल इन्वेंट्री है, यानी कि जो पुरानी इन्वेंट्रीज है वो भी अब खत्म होगी, क्योंकि आपको पता है कि नई इन्वेंट्रीज आने वाली है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो सेंटीमेंटल जो मुंबई बेस्ड खासकर रियल एस्टेट कंपनीज है उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है। इसके लिए ओबेरॉय और गोदरेज जैसे काउंटर जो है उनको मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश में ओबेरॉय रियल्टी लिया है, लेकिन इसको दूसरी तरफ से भी पढ़ना चाहिए आपको। पहले टारगेट बता देता हूँ, 600 के टारगेट और 584 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ दूसरा तर्क ये आशीष कि अगर इसके इस तरह का कदम क्यों लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शायद डिमांड नहीं है, तो इसके लिए आपको इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। नो डाउट शायद वो लॉन्ग टर्म प्ले है, लेकिन इंट्राडे में तो ये स्टॉक्स चलेंगे, इसके लिए इंट्राडे का ये कॉल है ओबेरॉय रियल्टी पे। फ्यूचर्स में भी आप गोदरेज प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 1500 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे, 1450 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए इन रियल एस्टेट काउंटर्स में स्टॉप लॉस आज काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना, क्योंकि खबर तो वैसे इंट्राडे के लिए पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता नहीं कि इतना सहारा मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आगे लिस्ट को बढ़ाते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर्स, और यहाँ पर मैंने चुना है वोल्टास को। वोल्टास को दरअसल अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक पता नहीं कैसे तो ऑल टाइम हाई पर आ गया, पता ही नहीं चला। एकदम से खबरों से खो गया था ये स्टॉक, और अब कहीं ना कहीं हेवल्स, वोल्टास सब लाइफ हाई पे चल रहा है। एग्जैक्टली, और इतनी बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है ना वरुण, ये दिखा रही है कि अभी भी तेजी का जो हेडरूम है ना वो बचा है, यहाँ से और भी हो सकता है बढ़िया तेजी देखने को मिले। और कल के सत्र में तो देखे तो रिकॉर्ड बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। हो सकता है कि कल जो वीक हैंड्स एंटर किए ना वो थोड़ा बहुत बाजार के मूड माहौल को देख के थोड़ा सा डर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है ना ये इतनी जल्दी थमेगा नहीं। यहाँ से कंसोलिडेशन का फेस फिलहाल दिख नहीं रहा है, इसके लिए यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करिए, और थोड़ा सा हो सकता है ना तो एक 2 से 4 दिनों का व्यू बनाकर चलें। हालांकि जो लक्ष्य है मैं आपको स्ट्रिक्टली ऑलमोस्ट इंट्राडे बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, 905 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और केवल 10-12 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर अपनी जो पोजीशंस है लॉन्ग पोजीशंस इन्हें होल्ड कर सकते हैं। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है, आज का ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने चुना है गैस काउंटर एमजीएल को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक में जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना इंडिकेट कर रहा है कि हर गिरावट पर यहाँ पर बढ़िया जो बिग हैंड्स है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, वो इस स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तेजी थोड़ी बहुत देखी भी गई है पिछले दिनों में, लेकिन तेजी जो है ना अभी शुरुआत है महज, यहाँ से अभी ब्रेकआउट होना बाकी है। जिस तरीके की रेंज पैटर्न स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आपको एक सस्टेनेबल तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि मैं मान रहा हूँ जिस तरीके का मूड माहौल पूरा एक गैस सेक्टर को देखकर बन रहा है, कल हमने आपको देखिए बताया था किर्लोस्कर न्यूमैटिक बढ़िया 10% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला था। मैं मान रहा हूँ कि एमजीएल भी जो है ना दोबारा कहीं ना कहीं फोकस में आते हुए नजर आएगा। ऐसे में 1140 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं करीब 60 रुपये के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस लगाइएगा करीब 36 रुपये का। चलिए ठीक है, तो एमजीएल में खरीदारी करके चलिए। ऑप्शन के जरिए जहाँ खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ वो है एनएमडीसी। 125 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदिए, 7 रुपये का टारगेट, 5 रुपये का स्टॉप लॉस। अब ये इसलिए है क्योंकि देखिए एनएमडीसी ने फिर से एक बार अपनी जो कीमतें हैं आयरन और फाइन्स की और लम्स की उसको बढ़ा दिया है। हालांकि मार्केट में कल ये सुगबुगाहट थी कि शायद फिर से एनएमडीसी जो प्राइस हाइक है वो करने वाला है, वैसे भी सबको लगा था, लेकिन क्वांटम काफ़ी अच्छा है। इन्होंने अपनी जो प्राइस हाइक्स है वो करीब 4 से 9%, यानी कि फाइन्स में 4.3% की प्राइस हाइक की है, और लंप और में करीब 9.6% के आसपास का प्राइस हाइक जो है वो लिया है। स्टॉक चल चुका है, इसके लिए मैं आपको फ्यूचर या फिर कैश में लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ऑप्शन के जरिए अगर आप यहाँ ट्रेड करेंगे तो शायद आपका पैसा ज़्यादा बेटर बनेगा। इसके लिए 7 रुपये का यहाँ पे टारगेट रखिए, और 5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए 3 स्टॉक्स बता चुके हैं, ऑप्शन तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन टेक्निकल, फंडा, इन्वेस्टमेंट, खबरों के चलते और माई चॉइस, ये तमाम वो कैटेगरीज है जो अभी भी बची है। जो ऑप्शंस के कॉल है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो अगली कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और यहाँ पर बिकवाली वाला स्टॉक चुना है मैंने। और पूरे बाजार में मैं जैसे कि आपको शो की शुरुआत में बता रहा था कि बड़ी मुश्किल के बाद मुझे एक स्टॉक बिकवाली वाला मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए सबके जो स्ट्रक्चर है ना ब्रेकआउट ही कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं। ब्रेक डाउन कोई नहीं बता रहा। हाँ, ब्रेक डाउन कोई नहीं दिखा रहा। थोड़ी बहुत बिकवाली होती है लेकिन उसके बाद रिकवरी बढ़िया आ जाती है। आईटीसी ये टेक्नोपिक में मैंने चुना है, कारण यह है कि डेली चार्ज पर अगर आप देखेंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट एक डबल टॉप पैटर्न नजर आएगा। हालांकि जो दोनों टॉप्स हैं इनकी जो हाइट है सिमिलर नहीं है, लेकिन इसको ट्रेड करने का जो तरीका होता है ना वो कहीं ना कहीं सिमिलर माना जाता है। अब देखिए आईटीसी में टेक्निकल तर्क तो मैंने बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूड माहौल है ना वो भी आईटीसी के फेवर में नहीं चल रहा है। ज़्यादातर सभी जानते हैं कि अधिकतर जो आय इनकी वो कहीं ना कहीं सिगरेट कारोबार से, टोबैको बिजनेस से आती है। अब आ रहा है बजट, और बजट में क्या होता है कि हर बार देख लीजिए ऑलमोस्ट एवरी ईयर कहीं ना कहीं जो सिगरेट्स है ना, या तो जो स्टिक्स की लेंथ होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ जाता है, या कुछ न कुछ नई गाइडलाइंस आने का डर है। थोड़े दिन पहले हम मीडिया में कुछ खबरें भी देख रहे थे कि जो
एज है वो उसको बढ़ाकर 18 से 21 कर देंगे, जो खुदरा बिक्री है उस पर रोक लग जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए इस सारे सेंटिमेंट्स का इम्पैक्ट आईटीसी पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस स्टॉक की खासियत है कि पेशेंस बहुत टेस्ट करता है, इसके लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं चौपी या साइडवेज ट्रेड देखने को मिले। ऐसा होता है तो आप इंट्राडे बेसिस पर एग्जिट कर लीजिए। 196 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे, 210 का आप स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो हमेशा लटकती तलवार जो इस काउंटर पे रहती है और बजट के पहले तो अमूमन रहती ही है इसमें। चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। इस कंपनी का मैं चार्ट देख रहा था, आप निकाल के देख लीजिए, आपको देखने मिलेगा कि लगातार इस काउंटर में निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली, अच्छा खासा बाउंस बैक देखने मिला है। प्राइस वॉल्यूम जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा है, और जो हम कहते हैं कि लगातार वो हरी कैंडल, तो कैंडल स्टिक देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि लगातार हरी कैंडल्स जो इस काउंटर में बनते जा रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, नतीजे भी अच्छे आने वाले इस काउंटर में, ये बात तो तय है। इसके अलावा देखिए आशीष, एक बात है कि आयरन ओर की कीमतें अगर बढ़ी है तो फिर से इसको रिलेटेड जितनी कंपनीज है उनको मौका मिल गया अपने दाम बढ़ाने की, और यहाँ से माना जा रहा है कि हो सकता है कि स्पॉन्ज आयरन की जो कीमत है वो भी बढ़ेगा। इस कंपनी को अगर आप टाटा स्पॉन्ज के नाम से जानते, शायद आप ज़्यादा कोरिलेट कर पाते, लेकिन टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट इसने अपना नाम बदल दिया था, लेकिन धंधा तो वही है। तो कहीं ना कहीं कारोबार वही है, लेकिन हाँ नाम बदला है, तो नए नाम के साथ यहाँ खरीदारी कीजिएगा। हालांकि नाम बदल के भी ज़माना हो गया, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो शायद इसको आज भी टाटा स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, स्ट्रक्चर अच्छा है और लग रहा है कि यहाँ से एक बेहतर अपमूव के लिए काउंटर रेडी हो रहा है। 630 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी करना है आपको, 610 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। फंडामेंटल स्टॉक की तरफ चलते हैं, और फंडामेंटल भी एक मेटल और माइनिंग क्षेत्र की कंपनी है, और वो है हिंदुस्तान कॉपर। अब दरअसल हिंदुस्तान कॉपर को लेने की वजह यह है कि कॉपर के जो दाम है अगर आप देखेंगे एलएमई पे, तो वो 8 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गए हैं। 2013 के बाद के सबसे उच्चतम स्तर पे कहीं ना कहीं ये पहुंच चुके हैं, कि क्योंकि देखिए जो बिडेन साहब का जो प्लान है ओवरऑल स्टिमुलस देने का या फिर इकोनॉमी को बूस्ट करने का, उसके चलते जितनी कमोडिटीज़ है उसमें आप एक बेहतर रनअप देख रहे हैं, और खासकर कॉपर के जो दाम है उनमें एक अच्छा खासा रनअप देखने मिला है। तो इसके चलते इस काउंटर में आपको बेहतरीन तेज़ी देखने मिलेगी। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, 64.5 के लक्ष्य के लिए 61.5 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, फंडा पिक मैंने चुना है, छोटी सी कंपनी है, 600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यूनिवर्सल केबल्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी। दरअसल अगर आप देखें तो ना केबल्स वायर्स बिजनेस काफी बढ़िया, अगर आप देखेंगे जैसे KI इंडस्ट्रीज को आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ हो गया, पॉलीकैब को देख लीजिए। लेकिन ये जो बिजनेस है ना, मुझे अपने आप में बहुत बढ़िया नजर आता है, क्योंकि देखिए डिमांड बहुत अच्छी है पूरे देश में। अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पर कभी रुकती नहीं है, लगातार होती रहती है। सरकार प्रयास कर रही है कि रियल एस्टेट में कैसे न कैसे करके रिवाइवल लाया जाए, अधिकतर जो फ्लैट्स हैं, घर हैं, इनकी बिक्री हो। और अगर ऐसा होता है तो डायरेक्ट कोरिलेशंस है केबल्स एंड वायर्स के बिजनेस में। यूनिवर्सल केबल्स वैसे भी अगर आप देखें तो छोटे वोल्टेज से लेकर हाई वोल्टेज तक के केबल्स बनाते हैं, यानी इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो शानदार है। कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं मल्टीपल के हिसाब से अगर आप देखें तो कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, और जो रिटर्न रेशियोज हैं, ग्रोथ रेशियोज हैं, वो भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये इशारा करे कि स्टॉक में बढ़िया तेजी आगे जाकर देखने को मिलेगी। हालांकि मैं मान रहा हूं कि जिस प्रकार का आप कहीं ना कहीं मूड माहौल है, आप यहां पर जो है फंडामेंटल तौर पर भी एक पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं। वीकली अगर आप इस समय देंगे स्टॉक को करीब एक हफ्ते का, तो मैं मान रहा हूँ बहुत जल्द आपको 175 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। क्योंकि हालांकि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर बार कि है ये फंडा पिक, लेकिन मैं एक क्रॉस चेक जो है ना टेक्निकल्स के साथ भी करता हूँ, और टेक्निकल स्ट्रांगली ये इशारा रखते हैं कि अगले एक हफ्ते में स्टॉक में कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। 175 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यूनिवर्सल केबल्स में खरीदारी करेंगे। चलिए, जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुख करते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट पिक, और यहाँ पर मैंने चुना है सीमेंट कंपनी बिरला कॉर्प को। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्पेस वरुण काफ़ी ज़्यादा बजेंगे। निचले स्तरों से अगर आप देखें तो सीमेंट स्टॉक्स में बढ़िया तेज़ी भी देखने को मिली। हालांकि अब कहीं ना कहीं जो ग्रीन शूट्स हैं वो तो विजिबल हो ही चुके हैं। अब जो आएगा एक नेक्स्ट लीप ऑफ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा पूरे सीमेंट सेक्टर में। बजट को लेकर है, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा बजिंग स्टॉक रहता है, बड़ा सेक्टर है। बिरला कॉर्प में आप खरीदारी करेंगे, टेक्निकल सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। 1080 रुपये के लक्ष्य के लिए केवल 6 से 9 महीने का समय दे रहे हैं। चलिए, तो बिरला कॉर्प में 6 से 9 महीने के लिए खरीदारी करके चलेगा। और इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो काउंटर मैं सुझा रहा हूँ वो है आशीष चिलेट का। इसके पहले मैंने आपको सितंबर में कहा था कि इस काउंटर को लेके चलिए, तब ये 5200 या 5300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से करीब 500-600 रुपये के आसपास की रैली जो है ये काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है, यानी कि जो पहला टारगेट था वो इस काउंटर में ऑलरेडी आ चुका है 6000 के आसपास का। अब जो अगला लक्ष्य इस काउंटर में आपको देखने मिलेगा वो है 6500 का। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस स्टॉक के लंबी अवधि के चार्ट अगर आप निकाल के देख लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टॉक चलता है, फिर करीब 1-1.5 साल के आसपास का कंसोलिडेशन देता है, फिर स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिलता है,
फिर कंसोलिडेशन देखने मिलता है। इस साल के शुरुआत में इस काउंटर में अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है वो देखने मिला था, लेकिन फिर हो गया लॉकडाउन। कोरोना वायरस ने इस पूरी रैली को जो है उसको कहीं ना कहीं दबा दिया। अब फिर से कहीं ना कहीं हालात सुधरते नजर आ रहे हैं, उसके चलते इस काउंटर में आपको फिर से स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी। ये लंबी अवधि के लिए आपको रखना है, 6 महीने में 6,500 के आसपास के लेवल दिखा सकते हैं। और आशीष देखिए, अब हम बोल रहे हैं कि ऑफिस शुरू होंगे, स्कूल कॉलेजेस शुरू होंगे, तो जाहिर सी बात है जो मेल ग्रूमिंग सेक्टर है, सेगमेंट है, उसमें आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो फिर से देखने मिलेगी। हम कहते हैं कि पेपर चलेगा, जूता चलेगा, तो भाई मेल ग्रूमिंग सेक्टर क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल, ये भी चलेगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप शेव करके ही जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके चलते भी आपको जिलेट का जो काउंटर है उसको रडार पर रखना है। 6,500 के लेवल अगले 6 महीने में आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के चलते। तो खबरों के चलते एक काउंटर है एनसीएल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सीमेंट काउंटर है और यहाँ पे इस कंपनी ने जो अपना अपडेट दिया है कि जो सीमेंट के सेल्स वॉल्यूम है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। करीब 45% के आसपास की जो बढ़ोतरी जो है ईयर ऑन ईयर इस कंपनी के सेल्स वॉल्यूम में देखने मिली है। और याद रखिए, इसके पहले भी लगातार क्वार्टर ये कंपनी जब अपडेट दे रही थी तब इस कंपनी के अपडेट काफ़ी बेहतर थे। सीमेंट काउंटर्स वैसे भी आज काफ़ी हरकत में रहने वाले हैं, उसके चलते इस काउंटर को आप खरीद के चलिएगा। 153 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 145 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, खबरों के दम पर मैंने चुना है बंधन बैंक को, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशनल हाइलाइट्स आई और देखिए लोन ग्रोथ में आपको करीब लोन जो है 23% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। कासा जो है रेशियो इनका 38% से बढ़कर करीब 45% के आसपास आ चुका है। डिपॉजिट्स में अच्छी खासी बढ़त है। कासा रेशियो में जो काबिल तारीफ बढ़त देखने को मिली, यानी इनका अगर आप कासा बेस देखें तो बेहद स्ट्रांग नजर आ रहा है। कासा का फायदा यही होता है रेशियो का कि आप समझ लीजिए कि इतना जो पोर्शन है इनका वो लो कॉस्ट फंडिंग है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अच्छे हाइलाइट्स पेश किए बंधन बैंक ने, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से आपको एक इंट्राडे बेसिस पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 414 रुपये के लक्ष्य के लिए बंधन बैंक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको केवल 6 रुपये नीचे, 390 रुपये का। चलिए, जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुख करते हैं, वो है माई चॉइस। माई चॉइस में देखिए पहला स्टॉक जो है मैंने चुना है रियल एस्टेट स्पेस। तीनों खरीदारी है, तीनों खरीदारी वाले स्टॉक हैं, सिर्फ एक ही बिकवाली वाला था आईटीसी वो हो गया। हाँ, चलिए ठीक। अब रियल एस्टेट में, क्योंकि देखिए आज के अगर देखें ना तो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट रियल एस्टेट सेक्टर ही रहेगा। शोभा को मैंने चुना है क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके जो ऑपरेशनल हाइलाइट्स हैं ये भी काफ़ी बढ़िया नजर आ रहे हैं, और खासतौर पर अगर आप देखें तो इनकी जो बिक्री है 6% से बढ़ के आई है। जो रियलाइजेशंस हैं इनमें भी करीब 15% की बढ़त देखने को मिली है। तो नो ब्रेनर है, तेजी तो देखने को ही मिलेगी। 435 के लक्ष्य के खरीदारी करेंगे, 403 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगला स्टॉक है डिक्सन टेक। इसके चार्ट को जब भी देखोगे तो रिग्रेट ही होगी, कब कैसे करके 10 गुना हो गया समझ में नहीं आया। लेकिन देखिए ये हो सकता है कि अगला एमआरएफ बन जाए, मतलब 50,000 का। मैं देखिए कोई रुकावट ही नहीं है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है। लगातार कंपनी नए नए ब्रांड्स के साथ टाई अप कर रही है, उत्पादन इनका बढ़ रहा है, क्या ही बुरा होगा। आत्मनिर्भर स्टॉक है ये भी। एग्जैक्टली मतलब क्या बोले हम। सही है। चलिए 15,000 के लेवल, 20,000 नहीं दिया आपने आज? अब हो सकता है, देखो वरुण बताना बड़ा मुश्किल है। ऑल टाइम हाई पे ऊपर कुछ रुकावट नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं मिल रही है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर इनका असर देखने को मिलेगा। स्काई जोन में है ये। चलिए बहुत बेहतर। खबर आती हुई दिख रही है कि उन्होंने जो है ईयरफोन्स बनाने वाली कंपनी है, स्पीकर्स बनाने वाली कंपनी है बोट, इनके साथ करार किया है। इंडियन ब्रांड है लेकिन बहुत पॉपुलर हो रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इनके जो पोर्टफोलियो है काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है। 15,000 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, और फॉर्मेलिटी के लिए 14,035 का आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, रियल एस्टेट स्पेस से है प्रेस्टीज एस्टेट्स। कल खबर आने से भी पहले अगर आप देखें तो इसके चार्ट में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिली। हालांकि महाराष्ट्र में अगर आप देखें ना तो इनका कॉन्सेंट्रेशन इतना नहीं है, लेकिन इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है ना पूरे सेक्टर पर पड़ता है। कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी भी देखने को मिली थी। यहाँ पर खरीदारी करेंगे आप 292 रुपये के लक्ष्य के लिए, और 275 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, तो आपने तो तीनों खरीदारी के कॉल दिए, लेकिन माई चॉइस में मैं एक बिकवाली का कॉल दूंगा और उससे शुरुआत करता हूँ, और वो है पीवीआर का काउंटर, जहाँ पे आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। क्योंकि जब से वो तमिलनाडु की खबर आई थी कि 100% कैपेसिटी के साथ आप खोल सकते हैं, तब से स्टॉक में करीब 8 से 10% के आसपास का उछाल देखने मिला। लेकिन अब एमएचए की तरफ से ये कहीं ना कहीं इन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो आदेश था 100% का, उसको रिवोक करने की बात की और कहा है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक तो ये इम्पैक्ट होगा कि तमिलनाडु ऐसा नहीं कर सकता, और दूसरा कहीं ना कहीं जो माना जा रहा था कि बाकी स्टेट भी फॉलो करेंगे, अब एक बात साफ हो गई है कि बाकी स्टेट्स फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि अब जब एमएचए खुद कह चुका है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो कौन करेगा ये सोचिए। तो कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ा हैंगओवर जो इन काउंटर्स पे बनेगा। जो रैली आई थी वो शायद अब खत्म हो जाएगी, तो उसके चलते मुनाफा वसूली आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकती है। बिकवाली कीजिएगा 1380 के लक्ष्य के लिए।
अगला स्टॉक जो है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है वो है पीएनसी इंफ्रा। इस काउंटर में कल काफ़ी हद तक बड़ी डील्स हुई है, जिसमें सीएन इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ शेयर बेचे हैं, लेकिन खरीदने वाले देखिए कौन है। बीएनपी पारिबास आर्बिट्रेज, फिडिलिटी एशियन वैल्यूज पीएलसी यानी कि फिडिलिटी फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, तमाम जो फंड्स हैं उनने यहाँ खरीदारी की है। तो यहाँ पे आज तेज़ी बनेगी, 181 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। और सबसे आखिरी में रियल एस्टेट स्पेस चलेगा, तो जाहिर सी बात है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस भी चलेगा। और मुंबई या फिर महाराष्ट्र में जिसका सबसे ज़्यादा फोकस है वहाँ आपको फोकस करना चाहिए। एक तो एचडीएफसी लिमिटेड है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, इसके अलावा इंडिया बुल्स ग्रुप, यहाँ पे भी आप तेज़ी बनते हुए देखेंगे। तो इंट्राडे के लिए, केवल इंट्राडे के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है वहाँ खरीदेगा। 227 के लक्ष्य के लिए 216 का स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं रखना है, केवल इंट्राडे का आपको प्ले करना है यहाँ पे। ये आपको याद रखिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है इस काउंटर में। तो चलिए हमारे स्टॉक्स जो है वो तो पूरे हो चुके हैं, फटाफट नजर डालते हैं और देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने अपनी टीम में चुने हैं। शुरुआत करते हैं कैश के काउंटर से। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा और फ्यूचर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी आपको करना है। दोनों रियल एस्टेट काउंटर आज फोकस में रहेंगे। एनएमडीसी प्राइस बढ़ाइए तो 125 का कॉल ऑप्शन लीजिएगा यहाँ पे। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में भी खरीदारी करना है और कॉपर के दाम 8 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं, तो हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी करके चलेगा। निवेश करना है आपको जिलेट के काउंटर में 6,500 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। एनसीएल इंडस्ट्रीज जो क्वार्टरली अपडेट दिया है वो काफ़ी बेहतर है, उसके चलते आज यहाँ तेज़ी बनेगी। पीवीआर यहाँ फ्यूचर में आप बिकवाली कीजिएगा क्योंकि नेगेटिव खबर है इस काउंटर के लिए। पीएनसी इंफ्रा में खरीदारी कीजिएगा, फंड्स की तरफ से बाइंग हुई है। और रियल एस्टेट में जो इसके अलावा एक्शन हुआ है उसका इंपैक्ट आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखने मिलेगा, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इंट्राडे के लिए खरीद के चल सकते हैं। और इनमें से जो मेरा बेस्ट पिक है वो है एनसीएल इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो कंपनी ने अपना Q3 का अपडेट दिया है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। इसके चलते ये काउंटर वैसे भी रडार पे रहने वाला है और सीमेंट स्पेयर जो है काफ़ी हरकत में है, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए कैश का स्टॉक है रेडिको खैतान। वोल्टास में तेजी देखने को मिल सकती है। एमजीएल में 1140 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। आईटीसी टेक्निकली थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, शॉर्ट पोजीशन लेंगे 196 के लक्ष्य के लिए। और फंडामेंटली बेहतर कंपनी है यूनिवर्सल केबल्स, यहाँ पर हफ्ते भर का व्यू बनाकर खरीदारी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदना है बिरला कॉर्प, यहाँ पर 1080 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। बंधन बैंक ऑपरेशनल हाईलाइट शानदार है, 414 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। सोबा के भी जो हाईलाइट्स हैं बढ़िया देखने को मिले हैं। डिक्सन टेक ने बोर्ड के साथ जो करार किया है जिसके चलते स्टॉक 15,000 के पार जा सकता है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में कल बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी, 292 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है बिरला कॉर्प में। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बेहद शानदार नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 6 से 9 महीने का व्यू बनाकर 1080 रुपए के लक्ष्य के लिए। चलिए तो ठीक है, तो ये हमारी टीम्स थी। और आशीष फिर से एक बार 20 में से केवल 2 स्टॉक, राइट, यानी कि 18 स्टॉक्स में आज हम आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि संकेत भी आपको इसी तरह के देखने मिल रहे हैं। आप देख लीजिए एशियन मार्केट्स, यहाँ भी अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 426 कितने पे पहुंचा, सॉरी 226, 400 तो नहीं, 400 हो जाए तो क्या बात है, लेकिन फिलहाल कितने पे चल रहा है देखिए 14,246 के आसपास चल रहा है, यानी कि 65 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है आपको एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिल रही है। एक बात तो साफ है आशीष कि अच्छे खासे हरे निशान में आज हम फिर से खुलेंगे, लेकिन फिर से डर वही है कि एक्सपायरी रिलेटेड मूव क्या देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं। ठीक है, इस चीज़ का हम जवाब तो लेंगे। लेकिन आशीष एक बात है, मेरे ख्याल से डाउ फ्यूचर्स अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल ही रही है। हाँ देखिए 120 के आसपास पॉइंट के आसपास और नैस्डैक फ्यूचर भी 100 पॉइंट के आसपास की तेजी है। तो ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, लोकल संकेत भी अच्छे हैं, एसजीएक्स निफ्टी भी आपको तेजी के ही संकेत दे रहा है। लेकिन मार्केट में करना क्या है, कल के ब्रेक के बाद क्या फिर से हम रिवर्स गियर में जाएंगे या फिर से 4th गियर में फुल स्पीड पे।